और ये आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वो डे है और वो चंद घंटे हैं जो कि आपके फ्यूचर को बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो एक और चीज जो कि आपने नहीं करनी वो सुन लें। अब आखिरी एक दो बातें जो कि आपने अपने पेपर को सॉल्व करते हुए जहन में रखनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप MD कैट के वो 3.5 घंटे मैनेज कर गए तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आपकी तवक्कुआत से कहीं बेहतर होगा। अब सवाल ये है कि हम उन 3.5 घंटों के जो कि एग्जाम टाइम है उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सिर्फ 5 से 6 मिनट की टॉक होगी और इसमें मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा आपने उसको गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है और फिर उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि क्या वाकई इससे आपके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट MD कैट के लेक्चर्स, उनकी टेस्ट डिस्कशंस और पास पेपर डिस्कशन सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी हैं। अगर अभी भी किसी को किसी यूनिट के अंदर किसी चैप्टर में कोई डाउट है उसके पास पेपर करके देख लें, उसके आप टेस्ट डिस्कशन सुन लें या उसका लेक्चर सुन लें तो आपके वो कवर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी उन 3.5 घंटों पे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट उस पर अमल नहीं करते और अच्छी तैयारी होने के बावजूद उनके मार्क्स कम आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों पे अमल कर लें तो चाहे उनकी तैयारी में कोई कमी भी थी तो वो भी उस दिन कंपनसेट हो सकती है। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अ डे बिफोर MD कैट यानी कि 9 सितंबर को। देखिए 9 सितंबर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका स्लीप टाइम कितना, उसमें आपकी जो 8 घंटे की नींद है वो आपकी अगले दिन की जो एफिशिएंसी है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो आपने पूरी 8 घंटे की नींद लेनी है और सुबह आपने अर्ली उठना है, नमाज पढ़नी है और अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। जो आपकी तैयारी होनी थी वो आपके 3 महीने 3.5 महीने के अंदर होगी, बल्कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया टेस्ट डिले होने की वजह से। अब इसमें देखिए तैयारी नहीं हो सकती। अब अगर आप अपने ऊपर सवार करेंगे ये चीज़ तो वो आपकी वो जो 3.5 घंटे के अंदर एफिशिएंसी है उसको इफेक्ट करेगी। अब एग्जाम डे में मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है तो आप 9 बजे से पहले जो है आपके एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचे। अगर तो आपने एग्जाम सेंटर देखा हुआ है पहले से तो आप उसी दिन एग्जाम वाले दिन चले जाएं, और अगर आपने एग्जाम सेंटर नहीं देखा हुआ तो एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर को लाजमी विजिट करके आएं। और अगर आपने किसी दूसरे शहर से आना है जैसे कि लाहौर आना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन पहले ही वहां पे आ जाएं। और ये आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वो डे है और वो चंद घंटे हैं जो कि आपके फ्यूचर को बनाने में हेल्प करेंगे। एग्जाम सेंटर में पहुंच के आपने जब 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो एक फिनोमेना होता है एक्लिमेटाइजेशन का कि आप अपने आप को उसके मुताबिक बनाते हैं। वहां जाते हैं, आप अपना जो है वो सेंटर देखते हैं, आप वो रूम देखते हैं, आप अपनी चेयर देखते हैं, वहां आप जाके बैठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका टेंशन है वो कम होना शुरू होता है और आप अपने माहौल के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर के साथ फेमिलियर होते जाते हैं। तो अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप में कोई स्ट्रेस, कोई न्यू इन्वायरमेंट का जो है वहां पे प्रेशर नहीं होगा और आप वहां पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें, अगर आप टाइम के बिल्कुल करीब पहुंचे, 10 मिनट पहले पहुंचे, 20 मिनट पहले पहुंचे, और उससे क्या होगा, उससे एक तो पेपर शुरू होने वाला होगा, हो सकता है कि वो वहां पे अरेंज कर रही है चीजों को और आप एक स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस आपका खत्म होते होते 1 घंटा लग जाना है। उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो एक और चीज जो कि आपने नहीं करनी वो सुन लें। वहां पे स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कशन कर रहे होंगे, फिजिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, कोई MCQ डिस्कस कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा जी क्या हुआ, बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें कि आप उस 1 आध घंटे के अंदर तैयारी तो नहीं कर सकते, कितने को कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर लेंगे। तो आपने ऐसी एक्टिविटी में हरगिज नहीं आना, आपने बिल्कुल उससे साइड पर रहना है। जस्ट गपशप करें लेकिन कोई आपने MCQ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर इन केस कोई चीज डिस्कस हो रही है और आप उसको आपको नहीं पता उसका, अब जरूरी तो नहीं हो एग्जाम के अंदर आनी, तो आप खाम-खा का अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेंगे कि अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा, कोई और कहेगा अच्छा आपने ये नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा, तो वो सारे का सारा जो इफेक्ट है वो उन 3.5 घंटों पे होना है। अब आखिरी 1-2 बातें जो कि आपने अपने पेपर को सॉल्व करते हुए जहन में रखनी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने उसकी स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ना है और उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको अपने जहन में रखना है, और फिर आपने ऑप्शन चारों की चारों पढ़नी है, क्योंकि आपके पास 1 मिनट से ज्यादा टाइम है क्वेश्चन के लिए और आपने चारों ऑप्शन पढ़नी है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। अगर तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है तो फिर सिंपली आप वो बबल फिल करेंगे और क्वेश्चन को बबल शीट के क्वेश्चन के साथ मैच करते हुए बबल शीट को फिल करेंगे।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके अंदर एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। तो आप एलिमिनेट करना शुरू कर दें कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 3 एलिमिनेट कर देंगे तो ऑब्वियस एक बच जाएगा, इसका मतलब वही आंसर होगा। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी तवक्कुआत से ज्यादा नंबर दे। अल्लाह हाफिज।